नमस्ते दोस्तों। सबसे फर्स्ट जो पुरस्कार है 50,000 नगद जीत सकते हैं। दूसरा पुरस्कार 30,000 रुपये नगद जीत सकते हैं। तीसरा पुरस्कार 20,000 रुपये नगद जीत सकते हैं। या फिर हर एक ज़िला में यदि कोई टॉप करता है तो 10,000 नगद रुपये जीत सकता है पुरस्कार के रूप में। कैसे, क्यों, क्या है शर्तें, चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये कोई भी झूठा फेक न्यूज़ नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ और ये सरकार की तरफ से है। तो चलिए कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करें, कब क्या होगा, क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के पहले ये भी जान लें कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करने पर आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिसको आप सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। और हाँ, ये सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए है। चलिए तो आगे जानते हैं क्या है नियम और शर्तें। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद सर्च बार में आपको लिखना है CEO झारखंड, स्पेस दे दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद सर्च कर दें। सर्च करने के बाद पहला वेबसाइट आता है, उसको क्लिक करें। ये इस तरह खुल गया। तो बस यहीं पे आप स्क्रॉल करेंगे, यहीं पे आपको दिखेगा। अभी पूरा खुलने दीजिए, पूरा खुला नहीं है। जब ये साइट पूरी तरह से खुल जाए तो आपको यहाँ पे कुछ जो है स्क्रॉल दाएं बाएं करते हुए दिखेगा। तो आप इन हिस्सों को क्लिक करके आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे होगा, फिर अगला ऐसे आएगा, तो ये भी आएगा। इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपको इस पेज पे ले जाएगा। आप देख सकते हैं कि चुनाव क्विज़ है, ये 2024 सिलेक्शन क्विज़ है ना। इसका आयोजक जो है वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड हैं और अंडर दी तत्वाधान में किसके हो रहा था, स्वीप जो प्रोग्राम है उसके तहत ये हो रहा है। ये संदेश आप इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। और नहीं तो फिर देखिए, रजिस्ट्रेशन शुरू करने का जो समय है वो 16 अगस्त को शुरू हो चुका है और ख़त्म हो जाएगा 26 सितंबर को। ऑनलाइन क्विज़ जो है 29 सितंबर को होगा, 9 बजे से 9:30 बजे के बीच ये ऑनलाइन होगा। और जो 24 ज़िले हैं झारखंड में, वहाँ से जो ऑफलाइन क्विज़ होगा, वो लोग जो टॉपर बनेंगे हर ज़िले से अपने अपने, वो 5 अक्टूबर को होगा। तो चुनाव क्विज़ में भाग लें और आकर्षक पुरस्कार जीतें, इस तरह का है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स आपको जानने के लिए तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले रूल्स जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूल्स जानते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और रूल्स जानते हैं। तो ये पेज नया खुल गया। रूल क्या है, इंग्लिश में भी है, आप हिंदी में भी ये पढ़ते हैं। पात्रता है कि झारखंड का वो वैध मतदाता होना चाहिए। पहचान पत्र रखने वाला हर व्यक्ति इस ऑनलाइन क्विज में भाग ले सकता है। अवधि है 60 मिनट तक चलेगी और इसमें जो है MCQ क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑनलाइन क्विज़ के लिए प्रविष्टि जो है वो 29 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 9 साढ़े 9 बजे के बीच में दी जाएगी। उत्तर देना, हर एक में 4 विकल्प होंगे और सही उत्तर के लिए केवल एक सही होगा, उसको आप चुनना है। यदि गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। और भागीदारी जो है, क्विज़ में भाग लेने से कोई व्यक्ति स्वचालित रूप से पुरस्कार का अधिकारी नहीं हो जाता है। इसका रिजल्ट क्विज़ के अंत में प्रतिभागी अपने प्राप्तांक और भागीदारी का प्रमाण पत्र देख या डाउनलोड भी कर सकते हैं। हालांकि उत्तर पुस्तिका जो है वेबसाइट पर दी गई तिथि पर देखी भी जा सकती है। पुरस्कारों में शीर्ष 3 स्थान हैं। उनके अतिरिक्त विशेष पुरस्कार, झारखंड के प्रत्येक जिले के टॉपर के लिए पुरस्कार शामिल है। यदि कोई प्रतिभागी 1 से अधिक पुरस्कार स्थान प्राप्त करता है तो उसे उच्च स्थान का केवल 1 पुरस्कार मिलेगा। प्राप्तांक उत्तरों की शुद्धता और प्रश्नोत्तरी को पूरा करने में लगने वाले समय के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उत्तरों की शुद्धता और प्रश्नोत्तरी को पूरा करने में समय कितना लगा, आयोजक का निर्णय अंतिम होगा। आयोजक का अधिकार होगा कि परीक्षा के प्रारूप स्थगन या फिर रद्दीकरण या किसी भी संबंधित मुद्दे में किसी भी बदलाव के संबंध में आयोजक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। प्रवेश, इन शर्तों को स्वीकार करने पर प्रतिभागी केवल एक बार प्रवेश के लिए अपने उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड के साथ परीक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। कोई रीसेट या बैक बटन नहीं होगा और परीक्षा को भागों में नहीं लिया जा सकता है। ब्राउज़र को अचानक बंद करने से भी प्रवेश समाप्त हो जाएगा, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। और इसका नमूना जो है वो प्रश्न पत्र वेबसाइट पर मिलेगा। कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा शेड्यूल देखते हैं कि कब क्या होने वाला है। ये देख लें, रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि 16 अगस्त शुरू हो चुकी है शुक्रवार को और रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा 26 सितंबर। अभी समय है, आज आपका है 8 सितंबर है, तो अभी 26 सितंबर तक है समय। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि 29 सितंबर को होगी। तो ऑनलाइन क्विज़ के लिए प्रविष्टि दिन होगा रविवार 29 तारीख सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 9 साढ़े 9 बजे के बीच में।
और व्यक्तिगत परिणाम और भागीदारी का प्रमाण पत्र तुरंत आप देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिला टॉपर्स की जो घोषणा है वो 30 सितंबर को होगी, सोमवार को। और ऑफलाइन क्विज़ परीक्षा जो है 24 जो प्रतिभागी होंगे, क्योंकि झारखंड में 24 ज़िले हैं, तो शनिवार को 5 बजे 2024 को होगा। ये टॉपर्स के लिए पुरस्कार वितरण जो है वो 5 तारीख को ही शनिवार को होगा 2024 में। वेबसाइट पर परिणाम सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को जारी होगा। तो ये था शेड्यूल। अब फिर थोड़ा सा बैक आते हैं और हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन क्विज से रिलेटेड जो बातें हैं उसको एक बार देख लेते हैं। मतलब एक बार अवार्ड पर चलते हैं। चलिए, अवार्ड को हमने क्लिक किया और देखिए ये सारे अवार्ड हैं। इसको तो मैंने बता दिया, आपको शुरू में ही दिखा दिया था कि फर्स्ट प्राइज़ 50,000 का, सेकंड प्राइज़ 30,000 का, तीसरा जो है वो 20,000 का है। और जिला टॉपर को 10,000 मिलेगा, हर एक जिला में एक किसी व्यक्ति को मिलेगा। और सभी को पार्टिसिपेशन के लिए जो एक प्रशस्ति पत्र होता है वो मिलेगा और नियम और शर्तें लागू होगी। तो चलिए हम बैक चलते हैं और इलेक्शन क्विज से संबंधित क्या चीज़ है नहीं है वो हम लोग एक ज़रा सा देख लेते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। आइए, ये चुनाव क्विज है 2024। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी आप जानते हैं 2025 को खत्म हो रहा है और मार्च 2024 में प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार झारखंड में कुल मतदाता की संख्या है 2.6 करोड़। इतने लोग वोटर्स हैं, याद रखें, ये जनसंख्या नहीं है, ये वोटर्स की जनसंख्या है। 5वीं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा, जिसमें राज्य के 81 निर्वाचित क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव करने के लिए नवंबर-दिसंबर 2024 में चुनाव होने की आशंका है, यानी संभावना है। चुनाव क्विज 2024 का उद्देश्य है झारखंड के मतदाताओं को चुनावी भागीदारी पर अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए आमंत्रित करना, जिससे मतदाता जागरूकता बढ़े और चुनाव प्रक्रिया अधिक आकर्षक बने। इस क्विज का उद्देश्य है मतदाताओं को प्रमुख मुद्दों का ज्ञान कराना, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, मतदान के महत्व को उजागर करना, चुनाव प्रक्रिया के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना। यह मतदाता का विश्वास बनाता है और आगामी चुनावों से आगाह कराता है। अंततः व्यक्तियों को यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि उनके वोट का चुनावी परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव क्विज 2024 में भाग लेने के लिए मुख्य पात्रता मानदंड एक वैध मतदाता पहचान पत्र का होना है और ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। ये क्विज उसे इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या फिर स्मार्टफोन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इच्छुक प्रतिभागियों को दी गई वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा और परीक्षा के लिए लॉगिन करने के लिए ईमेल के जरिए एक्सेस विवरण प्राप्त होगा। चुनाव क्विज 2024 को पूरा करने के बाद प्रतिभागी अपने स्कोर देख सकेंगे, अपनी भागीदारी का प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रत्येक जिले से शीर्ष स्कोर करने वाले व्यक्ति रांची में ऑफलाइन परीक्षा में भाग लेंगे और विजेताओं को नियमों के अनुसार एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा, जिसका विवरण जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जब आप थोड़ा सा बैक आते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करें, मतलब इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि आपको सैम्पल पेपर देखना है किस तरह प्रश्न पूछे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन क्विज के लिए यहाँ पे लॉगिन करना है, मतलब जब आप क्विज देंगे, और कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए यहाँ पे है फॉरगेट पासवर्ड, यदि पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे आप क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें या नहीं तो ऊपर यहाँ देखें, ये जो पार्ट है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ शुक्रवार, यहाँ पे भी आप क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाएगा, एंटर कर देगा अंदर। ये देखिए, अपना नाम लिखिए, जेंडर लिखिए, ईमेल डालिए, वोटर आईडी नंबर डालिए। ठीक है, नहीं मालूम है वोटर आईडी नंबर तो सर्च, देखिए थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ बड़े अक्षरों में अपना नाम दे दें। ठीक है, मेल या फीमेल आप चुन लें, फिर अपना ईमेल आईडी दें, फिर वोटर आईडी नंबर यहाँ लिखें। यदि नहीं मालूम है तो सर्च यहाँ से आप कर सकते हैं और फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ से चुन लेंगे। फिर आपका कौन सा असेंबली नेम है, मतलब कि आपका विधानसभा क्षेत्र का क्या नाम है, फिर एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कोड है ये दिया हुआ है, इसी तरह का नया कोड आएगा, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और नीचे यहाँ पे इस हिस्से को क्लिक करते हुए आपको सबमिट बटन, यहाँ जो सबसे फाइनल लास्ट में है, इसको क्लिक कर देना है। बस आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया। या फिर थोड़ा सा एक बार बैक होइए और यहाँ नीचे आइए, यहाँ जो ब्लिंक कर रहा था उसको भी आप क्लिक करके आप फिर वहीं पहुँचेंगे। देखिए वहीं पे पहुँचते हैं। तो चलिए इसको एक बार भर लेते हैं, मैं भर लेता हूँ, फिर आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये मिस्टर या मिसेस क्या है वो पूछता है। क्लिक करते हैं तो मिस्टर, मिसेस, मिस्ट्रेस, ठीक है, जो भी है ये पूछता है। तो मेरे संदर्भ में जो भी है उसको हमने लिख दिया। उसके बाद नेम यहाँ पे आप लिख, देखिए नाम, ईमेल और वोटर आईडी यदि नहीं वो सब भरने के बाद
मेल फीमेल भरने के बाद यदि आपको अपना वोटर आईडी नहीं मालूम है तो यहाँ पे क्लिक करके उसको आप प्राप्त कर। देखिए इसको जैसे ही हम लोग करेंगे क्लिक तो ये हमें एक दूसरे पोर्टल पर ले जाएगा, उसका नाम है वोटर सर्विस पोर्टल। यहाँ पे आप नीचे आएँ, आपको एपिक मालूम है तो उसके द्वारा लिखें या डिटेल्स भर करके आप लिख सकते हैं, यानी तो मोबाइल नंबर यदि आपका रजिस्टर्ड है तो उससे भी आप अपना एपिक नंबर मैंने वोटर आईडी नंबर को खोज सकते हैं। तो चूँकि मुझे वोटर आईडी नंबर पता है तो यहाँ मैं लिख दूँगा। नहीं मालूम रहता तो इस पर क्लिक करते, नहीं मालूम रहता तो इस पर क्लिक करते, ठीक है। तो मुझे मालूम है तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपना स्टेट चुन लूँगा और ये जो चीज़ है इसको यहाँ पे भर दूँगा और फिर सर्च करूँगा तो फिर मेरे बारे में डिटेल्स वो दिखा देगा कि क्या आपका कितना नंबर है, कहाँ पे आपका विधानसभा क्षेत्र वगैरह है। तो चलिए इसको मैं वापस आता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है इसलिए फ़िलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अपना मोबाइल नंबर भी भरने के बाद आप यहाँ से ज़िला को सिलेक्ट करें। तो फ़िलहाल मेरा ज़िला जो है वो जामताड़ा है। जैसे ही ज़िला यहाँ सेलेक्ट होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फ्रेश होता है, क्योंकि आपके ज़िले के अनुसार यहाँ पे जो है वो असेंबली मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर के आता है। अब जब क्लिक करेंगे इसको तो आपका इस तरह से ऑप्शन आएगा। मेरा वहाँ पे 2 विधानसभा है, जामताड़ा और नाला, तो मेरा तो यही है, जामताड़ा ही है। इसके बाद यहाँ अब आता है एड्रेस। एड्रेस कहाँ लिखें? जो आपका वोटर पर्ची में है या वोटर आई कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, समझ गए? और वो भी इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे ये कैप्चा जो है इस जगह पे आपको लिखना है। तो हूबहू वोटर आईडी वाला एड्रेस जो है इंग्लिश में लिखने के बाद इस कैप्चा को चलिए हम लोग लिखते हैं। ये कैप्चा है CANMB। तो ये आपका अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि मेरा जो है वही आपका आएगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस हिस्से को क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद अब जो है नीचे आइए और ये सबमिट बटन को दबा दीजिए। सबमिट बटन दबाते हैं तो इस तरह से एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। उसमें लिखा रहेगा आपका यूज़र नाम और पासवर्ड, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लें। यही आपको 29 तारीख को 9 से 9:30 बजे के बीच जो है ये दिया जाएगा। और ऑनलाइन क्विज़ की अवधि केवल 1 घंटे की होगी और उसमें आपको ऑनलाइन भाग लेना है। कैसे भाग लेंगे उसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है, कहाँ से आपको लॉगिन करना है चलिए मैं आपको ये भी लास्ट में बता ही देता हूँ। और हाँ, आखिर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप इसके बारे में हमारे जो झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ झारखंड हैं डॉक्टर के रवि कुमार, उनके बारे में वो जो बोले हैं उनके बारे में उनसे वीडियो आप सुन लें। तो बस सिंपल है, आप एक बार बैक बटन दबाएं, 2 बार बैक बटन दबाएं, 3 बार बैक बटन दबाएं और यहाँ पे नीचे आ जाएं और यहाँ पे देखें, यहाँ पे है ऑनलाइन क्विज़ के लिए लॉगिन करें। यहीं से आपको लॉगिन करना है, मतलब इस पोर्टल पर आपको आना ही पड़ेगा और इस जगह पे आपको लॉगिन करना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको पूछता है आपका यूज़र नेम क्या है, तो जो आपका ईमेल है वही आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड जो है इस पोर्टल ने आपको प्रदान किया है, जिसका स्क्रीनशॉट अभी कुछ देर पहले हमने लिया। वो जैसे ही डालेंगे यहाँ पे आपका सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपका क्विज चालू हो जाएगा 1 घंटे का। 9 से 9:30 बजे के बीच में आपको 1 घंटे का समय रहेगा, वहाँ टाइमर चल रहा होगा। बस आपको सही जवाब देना है। यदि नहीं जानते हैं तो मत नहीं देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तो टोटल 24 पुरस्कार और 3 पुरस्कार, मतलब हो गए 4 3 7 27 पुरस्कार। 27 पुरस्कारों में आपका भी हो सकता है नंबर आ सकता है। तो मेहनत करें, यदि पढ़ने लिखने वाले हैं, जानकारी रखते हैं, सामान्य ज्ञान वगैरह पढ़ने की रुचि है, सीखने जानने की अप टू डेट रहते हैं, तो आपको बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, या नहीं तो फिर नई जानकारी के लिए।